ब्रिगेड साहब, हमने देखा कि बिहार के इलेक्शन जो है वो चल रहे हैं और इससे पहले इसी दौरान मोदी ने अपनी आवाम को, अपनी जो मीडिया है उसको खुश करने के लिए कुछ मशकों का आगाज़ किया और उसी दौरान लग रहा था कि ये कुछ छोटी मोटी या इस तरह की कोई जारहियत की जाएगी। बहरी तौर पर कहा जा रहा था कि समंदरी हदूद में कोई जारहियत सामने आएगी। जब उसको लगा कि वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सका, मार्का हक में पूरी दुनिया के सामने जग हसाई करवा कर, रफाल गिरवा कर, तो उसने फिर ये किया कि अफगान जो तालिबान रजीम है उनको प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करके पाकिस्तान में जारहियत और दहशतगर्दी करवाई जा रही है। आप क्या समझते हैं कि जो नई दिल्ली में हमने देखा कि कल धमाका हुआ, पहले उनके ही मीडिया ने ये कहा कि ये कोई कार के अंदर कोई गैस सिलेंडर था उसका धमाका है, और उसके बाद तमाम तर मामला बदल गए और पूरी जो है वो डिटेल्स ये सामने आई कि ये तो कोई मुनज़्ज़म किस्म की कोई साजिश की गई है और हर वक्त हमेशा पाकिस्तान तो उनके मुंह पर रहता है। अब ऐसी सूरत में आप क्या समझते हैं, ये जो वाना में हमला हुआ, इस्लामाबाद में जो हमला हुआ, जो भारत में हमला हुआ, ये तमाम हमले जो हैं ये भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क का हिस्सा है? देखिए, प्रॉक्सी नेटवर्क वो होता है जो आपके साथ कैजुअल काम करता है। जो आपके नेटवर्क कॉन्स्टेंटली आपके साथ काम करता है वो आपकी प्रॉक्सी नहीं होती, वो आपका अपना डेडिकेटेड नेटवर्क बन जाता है। और इस वक्त जो है, इस टाइम फ्रेमवर्क में प्रॉक्सी कभी आएगा कभी चला जाएगा, लेकिन ये तो प्रॉक्सी नहीं है। इसलिए कि अफगानिस्तान के अंदर जो 33 दहशतगर्द तंजीमें पल रही हैं, जिनका जिक्र हमने नहीं बल्कि ईरान ने भी, रशिया ने भी और चाइना ने भी मॉस्को फॉर्मेट के अंदर किया था, और उसके साथ पाकिस्तान ने एक नक्शे के ऊपर 34 लोकेशंस मार्क करके दी थी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमेरिका के, उन्होंने कहा था कि इन्होंने अभी रिसेंटली उन्होंने कोई 3 महीने पहले रिपोर्ट जमा कराई थी, 7 नए ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हैं जहां पे ये दहशतगर्दों को ट्रेन कर रहे हैं। फिर एक और अफगानिस्तान के ही चैनल से भी और अफगानिस्तान की हुकूमत से लिंक करके एक चीज सामने आई थी, आपकी नजर से गुजरी होगी, कि जिसमें कहा गया था कि अफगान हुकूमत जो है वो खुदकश बम्बार्ड ट्रेन कर रही है। उसने टास्क दिया हुआ है अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जिसके अंदर रॉ भी इन्वॉल्व है, कि वो खुदकश बम्बारों की ट्रेनिंग करे। क्योंकि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे थे, उसके आखिरी दिन जो उनके वजीर कबाइलजात ने तकरीर की थी वो आपकी नज़र में होगी और आपने उसके मंदरजात ज़रूर सुने होंगे, जिसने उसमें कहा था कि जी हम पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हमला करेंगे, फलाना हमला करेंगे। और वो जो तकरीर है वो तो अगर आप उसको गौर करें तो जेनीवा कन्वेंशन और एडिशनल प्रोटोकॉल्स ऑफ जेनीवा कन्वेंशन जो है उसके अंदर तो वो वॉर क्राइम्स में आती है। और वॉर क्राइम्स का मतलब ये कि आप किसी मुल्क के अंदर अगर बांगे दोहल ये कहें कि हम दहशतगर्दी करेंगे और आपकी सड़कों पे खून बहाएंगे, तो ये तो पाकिस्तान कोई चीज़ फौरन यूनाइटेड नेशंस में और फौरन ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर इसके ऊपर फौरन अपना ऑब्जर्वेशन जो है वो डिप्लोमेटिकली भी और इंटरनेशनली भी जमा करानी चाहिए। अब वो जो चीज़ें हुई हैं, और उसके बाद आपने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो एक्सरसाइज शुरू की है जहां पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी को 34 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस पे मौजूद, वो तो है। अब उसके साथ साथ यहाँ पे जो कुछ भी आज हुआ है, वो जो 4 दिन पहले अफगान मिनिस्टर ने कहा था उसकी रिफ्लेक्शन आपने देखी कि कल वाना कैडेट कॉलेज में हमला हुआ। जो वाना कैडेट कॉलेज का हमला है वो मैं स्पोरेडिक चीज नहीं कहता, क्योंकि होता यह है कि यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे जो इनके ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि वाना कैडेट कॉलेज पर फितना खवारिज से नाकाम हमला, रेस्क्यू किए गए कैडेट्स की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। कैडेट्स का कहना है कि पाक आर्मी ने उनकी हिफाजत की, तमाम तलबा महफूज हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए फितना खवारिज के शरपसंदों को हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी से दहशतगर्दों का हमला पसपा किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाक आर्मी ने हमारी हिफाजत की, ये कैडेट कॉलेज के तलबा का कहना है। उन्होंने कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करके फितना खवारिज को नाकाम किया है। रेस्क्यू किए गए कैडेट्स की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। कैडेट्स का कहना है कि पाक आर्मी ने उनकी हिफाजत की, तमाम तलबा महफूज है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए फितना खवारिज के शरपसंदों को हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी से दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया है।
नाज़रीन, आपको बताएंगे 11 नवंबर 2025 कैडेट कॉलेज वाना जनूबी वजीरिस्तान, कैडेट कॉलेज वाना की सूरत हाल के ताज़ा तरीन वीडियो मनाज़िर सामने आ चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बच्चों को रेस्क्यू करते देखा जा सकता है। अब तक 350 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि तमाम कैडेट्स महफूज हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन नहायत एहतियात और हिकमत अमली से जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वीडियो भी आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। कैडेट कॉलेज वाना की सूरत हाल के ताज़ा तरीन मनाज़िर ये आप सुनो न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। वीडियो में सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से कॉलेज में जो कैडेट्स मौजूद हैं उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है। वीडियो में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बच्चों को रेस्क्यू करते देखा जा सकता है और बच्चों की जानिब से कहा गया है कि बाहिफाजत हमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ से निकाला और बहुत कामयाब ऑपरेशन किया गया। बर वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई से तमाम कैडेट्स जो उस वक्त मौजूद थे वो महफूज हैं। कैडेट कॉलेज वाना की ये ताज़ा तरीन सूरत हाल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। अब तक 350 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। तमाम कैडेट्स महफूज हैं। कैडेट कॉलेज वाना की सूरत हाल के ताज़ा तरीन वीडियो मनासर सामने आ चुके हैं। वीडियो में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बच्चों को रेस्क्यू करते देखा जा सकता है। प्रोग्राम की जानिब बढ़ेंगे, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा कि जब भी मुल्क पर कोई मुश्किल आती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जान पर खेलकर मुल्क को और मुल्क के जो लोग हैं, जो कौम है, उनको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, मुहाफ़िज बन जाते हैं। अभी ये सिक्योरिटी फोर्सेस की भर वक्त कार्रवाई से तमाम कैडेट्स को बाहिफाजत महफूज तरीके से रेस्क्यू किया गया है, क्या कहेंगे आप? ये अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और आपने खुद ही कहा इसके अंदर जिस तरह उनको निकाला गया है, और उनका तो जिन्होंने अटैक किया था उनका तो प्लान ये था कि जिस तरह एपीएस के अंदर हमला किया था उसी तर्ज पे एक हमला किया जाए। और ये इसके अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपको बहुत वर्ड ऑफ अथॉरिटी पे बताता हूँ। ये सारी अफगानिस्तान के अंदर प्लान की गई हैं और उसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर जब प्लान की जाती हैं तो वहाँ पे रॉ का नेटवर्क मौजूद है, वहाँ पे मुसैद का नेटवर्क मौजूद है और उनके साथ जो है वो जो है अफगानिस्तान की जो जीडीएस है उसका नेटवर्क है। और अब ये दोनों अफगान जो रॉ का नेटवर्क है और जो मुसैद का जो वहाँ पे 4 के 5 की एक टीम मौजूद है और 10 लोगों की टीम है जो रॉ की अभी रिसेंटली गई है, जिस वक्त इनके डिफेंस मिनिस्टर ने खुफिया भारत का दौरा किया था, वो अब इंडियन एम्बेसी के अंदर मौजूद है। इससे पहले भी आपने देखा जब एपीएस पे हमला हुआ था तो जो लोग हमला कर रहे थे वो दहशतगर्द इन कांस्टेंट कांटेक्ट थे। वो एक आदमी था अंगारे नाम का जो इंडियन कॉन्सुलेट पे बैठा होता है जो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये जो वहाँ पे जो वाना के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये वाना कैडेट कॉलेज जो है 2011 में ये कबाइल के जो मशरान है उनकी दरख्वास्त पे बनाया गया था। वहाँ पे जो 525 तलबा हैं वो नेचुरली वहाँ के, क्योंकि वहाँ पे तालीम का फुकदान है, वो सड़कें कम थी, एक गुर्बत ज़्यादा है, इतना कम्युनिकेशन इतना ओपन नहीं है, तो वहाँ के बच्चों को ट्रेन करने के लिए, तालीम देने के लिए, ताकि वो अच्छे शहरी बन सकें, अच्छी जॉब्स कर सकें, अपने अच्छे अपने फैमिलीज को सेटल कर सकें। अब वहाँ पे पढ़ाई तो कबाइल के लोग कर रहे हैं, जिसमें कुछ औरकजई हैं, कुछ अफरीदी हैं, कुछ मामंद हैं, कुछ वो अपना बाकी कबाइल से ताल्लुक रखते हैं। तो उनके ऊपर हमला करना, उन्हीं के जरिए जो वो भी पश्तो बोलते हैं, ये भी पश्तो बोलते हैं, वो भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, वो भी 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, ये भी क्लेम करते हैं कि जी हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। अब उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर हमला करना, ये कौन सा दुश्मन है? आप जाके सुसाइड अटैक ये कहते हैं कि जी हमने तो पता नहीं अमेरिका को ये कर दिया तो हमने, और भाई तुम अमेरिका को ना ये कर सकते, तुम्हारे जैसे तो कुत्ते मर गए हैं बहुत जगहों पे, तुम्हारे जैसे वो कहते हैं ना कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफिले गुजर जाते, तो तुम्हारे जैसे लोग तो इस दुनिया में जानवरों से भी बदतर। अगर पाकिस्तान के लोग तुम्हारे साथ ना खड़े होते, अगर पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की फौज के लोगों ने जाके शाना बशाना तुम्हारे साथ रशिया के खिलाफ जंग ना नहीं लड़ी थी, तो उसने तो तुम्हारा हलवाड़ा बना देना था, उसने तुम्हें उस जहन्नुम में फेंकना था रशिया में कि सारी उम्र तुम निकल ना सकते उससे। पाकिस्तान जब अमेरिका वहां पे आया, उन्होंने मार मार के इनको दुम्बा बना दिया। वो JSOC एक अमेरिका की तंजीम होती थी जिसको मैक क्रिस्टल हेड कर रहा था, वो रात को हेलीकॉप्टर लेते थे,
वो जाते थे गांव में जाके, जहां पे उनको जरा सा शुबा होता था पूरी की पूरी फैमिलीज को उठा के ले आते थे और मार के उनकी बॉडीज फेंक देते थे। ये क्यों नहीं कर सकते थे? टोटल इतने जितने अरसे में वहां पे अमेरिकन रहे हैं, उनकी टोटल कैजुअलिटी 2000 है, और इनके लोग उन्होंने कितने मारे हैं वो जरा कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितने उन्होंने इनके मारे हैं, कितने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारे। ये उनके जूते चाटते थे। आपको याद है जब रशिया ने हमला किया था, ये कहते हैं कि जी हम बहुत बड़े वॉरियर हैं। इन वॉरियर की शक्ल असल में ये है कि जब रशिया ने हमला किया था और अमेरिकन आके वहां पे, पाकिस्तान वहां पे इनके लिए लड़ रहा था, अमेरिकन वहां पे पैसे दे रहे थे, उस वक्त ये जो इनके जो लीडरान थे ये इस्लामाबाद आते थे, जहाँ पे सेफ हाउसेज में जाते थे, जहाँ पे इनको ISI और CIA वो जो है उनसे मिलते थे, वो पैसे देती थी। ये आप लिटरली आप सुनिए, ये उन अमेरिकन के जूते चाटते थे इनके, वो अब्दुल रसूल सयाफ और हुकमत यार और गुलबद्दीन। आपको पता है वो पंजशेर का जो लाइन ऑफ पंजशेर जिसको कहते हैं, अहमद शाह मसूद, अहमद शाह के मसूद के साथ हर वक्त 4 MI6 जो बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके लोग जो है 24 घंटे उसके साथ मौजूद रहते थे। और जब वो वहां से निकले तो वो टारगेट हो गया था, उसको एक हेलीकॉप्टर, वो अपना इंटरव्यू लेते हुए एक बंदे ने उड़ा दिया था। तो कहने का मतलब ये तो अमरीका जाके रोनाल्ड रीगन के साथ क्यों बैठे हुए थे ये वहां पे? ये तो उनके मतलब अमेरिकन के जूते चाटते थे, उनके पाँव में बैठ को ठुड्डे लिटरली इनको ठुड्डे मारते थे, कहते निकल जाओ हमारे कमरे से, दफा हो जाओ, बस ये पैसे इनको लेके जाओ और लड़ो वहां जाके। ये तो मर्सनरीज है, किराए के कातिल हैं ये लोग। कहते हैं कि जी हमने ये कर दिया और अहमद शाह अब्दाली ने ये कर दिया, और ये अब्दाली के नहीं है, ये बब्दाली के लोग हैं जिनका ना कोई मजहब है, जिनका ना कोई दुनिया का विजन है, जिनका ना कोई आज की दौर का, सिर्फ इनको चाहिए पैसा। आप पैसा ये किस तरह कमाते हैं? और ये नारकोटिक्स स्मगलर हैं बुनियादी तौर पे। आपको पता है अफगानिस्तान में जितनी पोस्ट कास्ट होती है जिससे इंसानियत बर्बाद होती है, उन सबके ठेकेदार ये हैं। अफगानिस्तान के अंदर जितना स्मगलिंग का पैसा आता है उन सबके ठेकेदार ये है। जितना अफगानिस्तान के अंदर से ये कलेक्ट करते हैं पैसे को लोगों के ऊपर जुल्म करके, उनके ठेकेदार ये। तो बात ये है कि ये जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, अपने मुल्क में जो शख्स अपने मुल्क में जो ऐसी क्रिमिनल किस्म की लीडरशिप हो जो अपने मुल्क के अंदर बच्चियों को और औरतों को पढ़ने ना देती हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक बच्ची पढ़ती है तो वो एक अच्छी माँ बनती है। अच्छी माँ बनती है तो वो जब शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं तो एक अच्छा माशरा को जो उनको ट्रेन करती है तो एक अच्छा माशरा बनता है। वहाँ अच्छा माशरा क्यों नहीं बन रहा अफगानिस्तान में? वहां पे क्यों जानवर पैदा हो रहे हैं? क्यों वहां पे खूनखार लोग पैदा हो रहे हैं? क्यों वहां तालीम नहीं आ रही? क्यों वहां पे इस किस्म के लोग हैं जिनका सिर्फ एक गन कल्चर है कि जी उसको उठा लो और गन से लोगों को मार दो और अपनी अथॉरिटी मनवा लो? क्यों है? इसलिए कि वहां पे एक प्रोडक्टिव माशरा इन्होंने बनने ही नहीं दिया। वो प्रोडक्टिव माशरा बनेगा जिस वक्त वहां पे वुमेन एमेंसिपेशन होगी, औरतें भी माशरे को ज्वाइन करेंगी, अच्छी